बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ शाहज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। इसके साथ ही प्याज में अंडे के छिलके डालने से किस चीज़ की ग्रोथ हो सकती है और बोरिक पाउडर का हैरत अंगेज़ फ़ायदा कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूंगी और इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखना होगी ताकि कमाल की ज़बरदस्त वीडियो देखकर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और पैसे बचा सकें। किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, जिसको आप अपना कर अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और फुल सपोर्ट किया करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों सबके साथ शेयर किया करें ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस महंगाई के दौर में वक्त और पैसा दोनों की बचत हो। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। दूध को बॉयल करने की काफ़ी टिप्स होती हैं। आपके साथ 2-3 टिप्स पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज की टिप देखेंगे तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब दूध खोलते हैं तो आपसे अक्सर दूध गिर जाता है। आप चाहे फ्रंट से खोलते हैं और या नीचे से कोने से जब भी शॉपर को फाड़ते हैं तो आपका दूध गिर जाता है। और अगर आप अपने बच्चियों से कहते हैं कि बेटा दूध गर्म कर लें तो उनसे भी शॉपर फट जाता है और दूध गिर जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी। इस तरीके को इस्तेमाल करें। इस टिप्स को आपने दूध के पैकेट को देगची में रखे रहने देना है और छुरी से 1 या 2 कट लगा देने हैं तो इस तरह ईजी से दूध निकल आएगा। और अब गर्म करने का प्रोसेस। इस महंगाई के दौर में हमारी मजबूरी है, कम दूध में ज़्यादा पानी डालकर गर्म करते हैं। आप प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लस्सी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूध को गर्म करने का तरीका शेयर करते हैं। देगची को रख देते हैं चूल्हे पर और हमने लेना है घी या ऑयल। उसको देगची के किनारों पर अप्लाई कर देना है। जब हम दूध की देगची के किनारों पर ऑयल या घी लगा देते हैं इससे हमारा दूध बॉयल होकर नीचे नहीं गिरता। इस तरह ये दूध को बॉयल करने का बेस्ट तरीका है। यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है और इंशाल्लाह दूध अब नीचे नहीं गिरेगा और यहीं पर आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होता रहेगा। इस तरह दूध को बॉयल करने की ज़बरदस्त टिप। चलते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 2। क्या आपको मालूम है आज मैं किस पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इस पाउडर का नाम क्या है? प्यारे बहन भाइयों, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। इसको बोरिक पाउडर कहते हैं जो कैरम पर डाला जाता है। कैरम पाउडर भी बोलते हैं और बोरिक पाउडर भी। तो इस पाउडर का जब हम किचन में या अपने केबिन में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन सा फ़ायदा हासिल होता है आप इससे अनजान हैं। आपको मालूम नहीं कि हम इसे किस लिए डाल रहे हैं किचन में। आज से पहले कभी भी आपने ये टिप नहीं सुनी होगी, ना ही ये तरीका इस्तेमाल किया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ हम क्यों डाल रहे हैं। हमारे घरों में जो कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, वो इससे दूर भागते हैं। तो आपने जहाँ पर भी आपको कीड़े नज़र आते हैं, घर में कॉकरोच नज़र आते हैं, वहाँ पर ये कैरम पाउडर डाल दें तो आपके घर से इंशाल्लाह कीड़ों का नाम निशान मिट जाएगा, कभी भी नज़र नहीं आएंगे। ये कैरम पाउडर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर कीड़ों के लिए बेस्ट तरीका है। आप इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपने घर से कैरम पाउडर डालकर कीड़े मकोड़ों को भगाएं। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप और बहुत ही आसान। आपको आइंदा के बाद ना ही कोई महंगे स्प्रे लेना पड़ेंगे और ना ही हम किसी जहरीली दवाई का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी सा है। ये कैरम पाउडर हर जगह से मिल जाता है। इसको बोरिक पाउडर भी बोलते हैं। तो आप ये लाएं और अपने घरों में इसी का इस्तेमाल करें और अपने कीड़े मकोड़ों से बाय बाय करें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करेंगे, मुझे सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। चलो तो अगले टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जब आप हैंगर में पैंटें लटकाते हैं तो आपकी पैंट गिर जाती है, सही तरह हैंगर में हैंग नहीं होती और इधर उधर जब रख देते हैं तो पैंटों की इस्त्री वगैरह ख़राब हो जाती है। इतनी मुश्किल से प्रेस करते हैं और फिर वो ख़राब हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइंदा जिस तरीके से मैंने पैंट को हैंग किया है आपने इसी तरीके से पैंट को हैंग करना है। अब कभी भी आपकी पैंट टस से मस नहीं होगी, इधर उधर नहीं हिलेगी और ना ही आपकी पैंट गिरेगी। इसी तरह बहुत सी तरीके और सलीके के साथ ही हैंगर में लटकी रहेगी। जब आपको ज़रूरत होगी तब आप पैंट को उतार लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीका है। पैंटों को ठिकाने लगाने के लिए ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और पुरसुकून और इत्मीनान से रहिएगा। आइंदा के बाद पैंटों की टेंशन आपकी दूर हो गई है।
छोटी छोटी टिप का इस्तेमाल करके आप अपने घर में हर चीज़ को तरीके और सलीके से रख सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। ना ही इनमें हमारे पैसे लगते हैं और ना ही हमारा वक्त ज़ाया होता है, बल्कि खुशी ज़्यादा हो जाती है। चलते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 4, ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों से जब भी बोतल नहीं खोलती, वो चाहे जैम की हो, केचप की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो आप लोग परेशान होते हैं जब तक वो खुलती नहीं है, जब तक उसकी चीज़ आप यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका बहुत ही ईजी तरीका है। आपने चम्मच लेनी है, हल्की हल्की ठक ठक करनी है इसके ऊपर। जब चारों तरफ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बोतल खुल जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही ईजी टिप है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बोतल को जब हम चम्मच से प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बोतल जल्दी से खुल जाएगी, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी परेशानी के। ये छोटी सी टिप आपके बहुत काम आने वाली है, इंशाल्लाह इसका यूज़ कीजिएगा। छोटी टिप बड़ा फ़ायदा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 5, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज से पहले आपने कभी भी मार्कर के इस कैप का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होगा जिस तरह आज मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी। बहुत ही इजी है, आप लोग फ्री में ही ये काम कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज के बाद आपकी चाबियां नहीं गुम होंगी। इस तरह की छोटी छोटी टिपों के साथ हमारे बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं और इस तरह खुशी भी मिलती है और चीज़ भी हमारी तरीके और सलीके से नज़र आती हैं। तो हमने क्या करना है, डबल टेप का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक एक टुकड़ा छोटा सा कटिंग किया है और हर कैप के साथ मैंने जोड़ दिया है। अब इन दोनों कैप को हम किसी भी जगह पर लगा देंगे। मैं सेफ अलमारी के ऊपर लगा दूंगी और वहाँ पर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लटका देंगे अपने चाबी के छल्ले की चेन। है ना कितना ज़बरदस्त जुगाड़। मामूली से कैप को हमने लगा दिया है ठिकाने पर। आपने आइंदा के बाद मार्करों के इस कैप को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बहुत ही यूज़फुल हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। छोटी और मामूली टिप बहुत ही काम की होती है। आपने देखा ये भी हमारी बिल्कुल फ्री टिप है, इस पर कोई पैसा नहीं हमारा खर्च हुआ, ना ही हमारा वक्त ज़ाया हुआ, बल्कि छोटी सी और मिनटों में तैयार हो चुकी है ये टिप हमारी। तो इस तरह की टिप्स इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 6, प्याज में अंडे के छिलके डालें और कमाल देखें। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। आज से पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बालों के हवाले से पहले भी रेमेडी शेयर की है। आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। आजकल की जो जनरेशन है, सब में बाल गिरने का बहुत बड़ा मसला है। चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबके बाल गिरते हैं। बाल कमज़ोर होने की वजह से आप लोगों के बाल भी फिर ग्रोथ नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं और आप लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे बालों के सब मसाइल को दिनों में हल कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। हमने 1 अदद प्याज लेना है, इसको रफली काट लेना है। काटने के बाद हमारे पास अंडों के छिलके हैं, इनको हाथों की मदद से बारीक बारीक मसल कर इसको क्रश कर लूँगी और क्रश करने के बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पर बॉयल होने के लिए। और साथ ही मेरे पास ग्रीन टी है। आप लोगों के पास जो यूज़ होती है, ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बग़ैर यूज़ की हुई ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। आपसे गुजारिश है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे इन अंडों के छिलकों का। चलें तो बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी को बहुत ही आसान है। मैं एक फ्राई पैन लूँगी और उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अब प्याज शामिल कर दूँगी और हमारे पास थे अंडों के छिलके और ग्रीन टी, अब साथ ही वो भी शामिल कर देंगे। ये सब मटेरियल हमने शामिल कर दिया है। एक और चीज़ की कमी है, वो है काली पत्ती या ½ टी स्पून, हम ये भी शामिल करेंगे। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। तो यहाँ पर हम कावा तैयार करते हैं। कावे को तैयार करने के लिए हमें इतना पकाना है इस कावे को कि ये हाफ़ पानी रह जाए। हमने अंडे के छिलके इसलिए डाले हैं कि अंडों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और उनके छिलकों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारी बालों की नशो नुमा को बरकरार रखती है। अंडे के छिलके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा रेमेडी हैं। कभी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अंडे के छिलकों की रेमेडी। आप लोग याद रखें, हमेशा यूज़ की हुई चीज़ को ज़ाया नहीं करें, उसे काम में लेके आएं। जिस तरह हम टिप्स देते हैं, चाहे वो अंडे के छिलके हों या केले के छिलके हों, माल्टे के छिलके हों या हो यूज़ पत्ती, तो सबका बहुत ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल जो है ना फ़ायदा देता है। तो आप लोगों को इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमारा कावा हो चुका है तैयार और अब इसको हमने ठंडा करने के बाद एक बोल में डाल लिया है छान कर। और छानने के बाद हमारे पास कोई भी शावर हो उसमें डाल लें। तो शावर में डालने के बाद हमने रात को अपने बालों में अच्छे तरह इसका मसाज करना है। इस कावे को लगाना है अच्छी तरह खोलकर, जड़ों में अच्छे से रफ़ करेंगे ताकि हमारे जो पूरे सर में अच्छे से कावा लग जाए और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आए। कावे को लगाने के बाद कंघा कर लें और सुबह जब उठें तो आपने नहाना है और कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हफ्ते में 2 से 3 बार
लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी, शाइनी होंगे, चमकदार होंगे और मज़बूत होंगे। आपकी जड़ें मज़बूत होंगी बालों की, तो आपके बाल कभी भी नहीं गिरेंगे। बालों की ग्रोथ होने के साथ साथ आपके बाल काले स्याह होंगे, खूबसूरत होंगे। इंशाल्लाह इस कावे में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट है इसका। हमने इस कावे में जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सभी यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका रिज़ल्ट है, 100% इनका रिज़ल्ट होता है। और आप यकीन जानें, जब इस कावे का इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 3 से 4 बार लगाएंगे, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे, घने होंगे, चमकदार होंगे। आज के बाद आपको बालों की कोई शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं आपको वही रेमेडी और वही टिप्स बताती हूँ जिसका ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा होता है, जो कामयाब होती हैं। तो ये हमने यूज़ की हुई है, ये टिप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और यूज़फुल है, तो आप लोग ज़रूर करें। और मैंने अपने बेटे के सर पर भी आपको लगाकर दिखाया है, बालों में, ताकि मैं अपने बच्चे के बालों में लगाकर आपको दिखा सकूं। और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। है ना कितनी ज़बरदस्त और कमाल की टिप। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और जितनी भी चीज़ें ये हमारे घर में मौजूद होती हैं, आप लोगों के पास वेस्ट पत्ती हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए आपके बालों के सब मसाइल इंशाल्लाह सोल्व हो जाएंगे। मैंने कावे को छान लिया था, जितना भी हमारे पास मटीरियल बचा हुआ है ये पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये खाद है पौधों के लिए। पौधों में अंडे के छिलके और प्याज वगैरह पत्ती सब यूज़फुल है। इन सबको हम पौधों में शामिल कर देंगे। हमारे पास पौधे नहीं हैं, जिन लोगों के पास पौधे हैं तो इन सब चीज़ों को पौधों में डाला करें। हमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की सब टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। इस तरह की ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करें। इस महंगाई के दौर में अपने घर वालों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं। और मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।